मित्रों, नमस्कार। आज हम बॉलीवुड के ऐसे विलेन की बात करेंगे जिसकी एंट्री पर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे विलेन निकल के आए जिन्होंने साबित किया कि खलनायक की महज एक नकारात्मक किरदार नहीं बल्कि पटकथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉलीवुड के मशहूर विलेन रंजीत अपनी अदाकारी के लिए हमेशा ही वाहवाही बटोरते रहे। रंजीत का नाम आज भी बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलेन में शुमार होता है। रंजीत ने अपने फिल्मी करियर में 2 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक समय था जब उनकी पहचान बॉलीवुड में रेपिस्ट के नाम से हुआ करती थी। आज रंजीत का जन्मदिन है। रंजीत के जन्मदिन पर बताते हैं आपको उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। 70 और 80 के दशक में रंजीत बॉलीवुड के फेमस विलन्स में शुमार थे। आज भी उन्हें उनके उसी अंदाज के लिए पहचाना जाता है। रंजीत से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रंजीत ने करीब 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें से उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन किए, लेकिन उन्होंने खुद ही उन फिल्मों को नहीं देखा। इस बारे में रंजीत ने खुद ही एक बार टेलीविज़न शो के दौरान बताया था। दरअसल रंजीत एक बार अभिनेता शक्ति कपूर के साथ टेलीविज़न शो एंटरटेनमेंट की रात में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन किया है, लेकिन उन्होंने खुद अब महज 10 फिल्में देखी है। इसी दौरान रंजीत से जब उनके परिवार के रिएक्शन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा था, जब घर वालों ने टीवी पर मुझे बलात्कारी का रोल करते देखा तो मुझे अंदर घर में घुसने नहीं दिया। माँ बाप रिश्तेदार सभी ने मुझसे रिश्ता रखना बंद कर दिया था। माँ ने कहा था, तूने ऐसा काम किया है, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इस दौरान रंजीत ने अपनी सेहत का राज बताते हुए कहा, मैं कभी जिम नहीं गया। मेरे ज़माने में आज जैसा जिम का क्रेज नहीं था। जीवन में न कभी नॉन वेज खाया और न ही कभी शराब पी। गौरतलब है कि अभिनेता रंजीत ने अमर अकबर एंथनी, धर्मात्मा, हाउसफुल 2, नमक हलाल, प्रेम प्रतिज्ञा, करण अर्जुन, लावारिस, कैदी, कोयला, मुकद्दर का सिकंदर, शर्मिली, खोटे सिक्के, इंकलाब, तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। रंजीत ने शेयर किया था उनकी शादी के सादे समारोह में कुछ खास लोगों के बीच कुछ बातचीत चल रही थी। जब कुछ लोगों को पता चला कि आलोका, जो रंजीत की पत्नी है, का दूल्हा ये हैं, तो उन्होंने आलोका की मां को खूब खरी खोटी सुनाई। किसी ने कहा, ऐसे लड़के से शादी करने से बेहतर है कि तुम अपने बेटी को जहर दे देती। तो कोई बोला, अब वो रोज़ शाम शराब पीकर उसे मारता होगा। लोग रंजीत की निजी जिंदगी में उन्हें फिल्मों के किरदार जैसा ही समझते थे। अमृतसर के पास पंजाब के जंडियाला गुरु शहर में जन्मे और उनके रूढ़िवादी सिख परिवार द्वारा गोपाल बेदी नाम रखने वाले रंजीत ने कभी फिल्मों में आने के लिए काम नहीं किया था। जब रंजीत छोटे थे तो रोज़ाना कम से कम 6 घंटे फुटबॉल खेला करते थे। वो बताते हैं कि वो गोलकीपर हुआ करते थे और हर कोई उन्हें गोली कहता था। तब से वो नाम उनके साथ बना था। उन्हें भारतीय वायुसेना के लिए चुना गया था, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उसे छोड़ना पड़ा। कुछ समय तक दिल्ली के हिंदी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले रंजीत ने 1966-67 में फिल्म सावन भादो में रेखा के भाई की भूमिका निभाकर फिल्म उद्योग में आए थे। उन्हें स्क्रीन का नाम रंजीत सुपरस्टार सुनील दत्त द्वारा दिया गया था, जिनके साथ उन्होंने 1968 में रेशमा और शेरा की थी। उन्होंने शशि कपूर और राखी के साथ अपनी तीसरी फिल्म शर्मिली से खलनायक भूमिका करना शुरू कर दिया था। नकारात्मक भूमिकाओं में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाने वाले रंजीत का कहना है कि उन्होंने खलनायक और बलात्कारी की अपनी छवि के साथ जीना सीख लिया। उनका परिवार जो बहुत रूढ़िवादी था, जब उन्हें पता चला कि फिल्मों में नायिका के साथ बलात्कार किया है तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय के लिए मुझे फिल्म साइन बंद करनी पड़ी। मुझे परिवार को ये विश्वास दिलाना पड़ा कि मैं केवल अभिनय कर रहा हूँ। रंजीत बताते हैं कि वो अभी भी बहुत शर्मीली व्यक्ति हैं। वो शाकाहारी है और शराब भी नहीं पीता है। रंजीत को लगता है कि खलनायकों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। प्राण, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर सभी खत्म हो गए हैं।